हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए निफ्टी का एनालिसिस करें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर के बेस के ऊपर कल 21 सितंबर 2022 के लिए, और देखें निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई या अनवाइंडिंग हुई। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं। मेरे द्वारा यहां पर लिए हुए सभी नाम, बताई हुई सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई जा रही हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाना है कि टेक्निकल एनालिसिस को छोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो कर बाजार के अंदर काम कर सकते हैं, पैसा बनाया जा सकता है। यदि आप मेरे द्वारा बताई हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि आप सभी चीज़ों को सीखें, समझें, एनालाइज करें, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचें और अपनी हार्ड अर्न मनी इस बाजार में लगाएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करें और चलें सीधा चार्ट के ऊपर और देखें निफ्टी ने आज क्या किया। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। ये चार्ट है जो हम कल बात करके गए थे, प्राइस बेस्ड चार्ट था। हमारी बात ये हुई थी, कल हम बात करके ये गए थे 19 सितंबर 2022 को, कि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, जो कि 16 सितंबर को शुरुआत हुई। लेवल्स थे, एरिया था 17,780 से 17,740। अगले दिन 19 सितंबर 2022 को फिर से एक बार सप्लाई देखी गई, एरिया था 17,620 से 17,580, और यही कारण था कि प्राइस फॉलोवर्स शॉर्ट्स होल्ड कर रहे थे। जैसा कि हम बता करके गए थे हमारी लास्ट वीडियो में कि क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, इसी वजह से सेल ऑन राइज की मार्केट है, शॉर्ट्स होल्ड करने चाहिए और नीचे के एरिया की वेट करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमने बात ये भी करी थी कि अगर 17,780 लास्ट डिमांड एरिया जो कि 16 सितंबर 2022 को क्रिएट हुआ था, अगर भाव ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है और वो एरिया ब्रेक होता है पूरी अनवाइंडिंग के साथ, उस सप्लाई की अनवाइंडिंग जो 16 सितंबर और 19 सितंबर को भाव के अंदर देखी गई थी, तो हम एक बार अपने शॉर्ट में से निकलेंगे और बाइंग की तैयारी करेंगे। वो कब? जब भाव 17,780 के ऊपर निकल जाएगा, लास्ट सप्लाई जोन के ऊपर, और अगर वहां पर अच्छी खासी डिमांड देखी जाएगी तो आज 20 सितंबर 2022 को भाव 17,750 के आसपास खुला। नीचे की तरफ 17,740 तक जाने के बाद भाव ने ऊपर चलना शुरू किया और 17,780 के एरिया को, लास्ट सप्लाई जोन को तोड़ दिया। इसी कारणवश प्राइस फॉलोवर्स ने जो 16 तारीख और 19 तारीख को थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाए थे, वो उन लोगों ने कवर करे, उन शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग करी, जो जैसा कि भाव ने हमें इंडिकेट किया। और उसके बाद हमने वेट करी कि अगर भाव के अंदर डिमांड क्रिएट होती है, जैसा कि हम बात करके गए थे, और ठीक वैसा ही 17,820 से 17,840-50 के दौरान उस 30-35 पॉइंट की रेंज में फिर से डिमांड बाजार में देखी गई। वो डिमांड इतनी बड़ी तो नहीं थी कि प्राइस फॉलोवर्स कोई बहुत बड़ा एक्शन लें, लेकिन क्योंकि डिमांड देखी गई थी तो प्राइस फॉलोवर्स ने और हमने भी थोड़े बहुत लॉन्ग्स बनाए। लेकिन जाते जाते भाव ऊपर की तरफ 17,910 तक स्पॉट निफ्टी में गया, लेकिन टिक नहीं पाया और वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, क्योंकि जो डिमांड आज पूरे दिन में क्रिएट हुई थी थोड़ी बहुत, उसकी भी अनवाइंडिंग देखी गई और प्राइस कोई बहुत बड़ी सप्लाई, ना कोई बहुत बड़ी डिमांड के साथ बंद हो गया। तो नेट शेल में आज पूरे दिन की एक्टिविटी भाव ने ये दिखाई निफ्टी के अंदर कि ना तो उसके अंदर कोई मेजर डिमांड क्रिएट हुई, ना कोई मेजर सप्लाई क्रिएट हुई। इनफैक्ट जो पिछले 2 दिनों में 16 सितंबर और 19 सितंबर को जो अच्छी खासी कोई सप्लाई क्रिएट हुई भी थी, उसकी भी मेजर अनवाइंडिंग हो चुकी है। तो अब दोस्तों कल 21 सितंबर 2022 के लिए प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, निफ्टी के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो एक बार फिर से चलते हैं चार्ट की तरफ, और सबसे पहले मैं एक पुरानी ड्राइंग्स हटा देता हूं। ये हमारा चार्ट है। ये दिन था दोस्तों, ये दिन था 16 सितंबर का, जब सबसे पहली बार सप्लाई देखी गई, और ये दिन था 19 सितंबर का जहां पर दोबारा सप्लाई देखी गई थी। इन दोनों ही सप्लाई की आज यहां पर अनवाइंडिंग होती हुई हमने देखी। लेवल्स थे 17,780। अब दोस्तों क्योंकि आज के दिन जो ये कैंडल बनी, इस कैंडल के अंदर भी कोई मेजर डिमांड या सप्लाई नहीं देखी गई जिसके बेस के ऊपर कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाई जा सके। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही काम का है, यहाँ से आपको एक बहुत लर्निंग अच्छी मिलेगी प्रैक्टिकली। जब कभी भी भाव के अंदर ऐसी न्यूट्रल सिचुएशंस आए तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें न्यूट्रल एरिया को ध्यान में रखकर बाइंग या सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। जब भी भाव में अगर प्राइस उस न्यूट्रल एरिया के ऊपर अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो
तो हमें बाय करनी चाहिए, और अगर भाव उस न्यूट्रल एरिया के नीचे बड़ी अच्छी खासी सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें सेलिंग करनी चाहिए। अब कभी कभी सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर कभी मेजर गैप अप्स या गैप डाउन्स हो ऐसे न्यूट्रल एरिया के ऊपर या नीचे, तो जब वही सेम रूल अपनाना है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा वहां पे कॉशियस रहना है। अगर भाव ऊपर की तरफ चलना शुरू हो उस न्यूट्रल एरिया के और मेजर गैप अप हो जाए तो आप उस ट्रेड को छोड़िए मत। बहुत छोटी सी क्वांटिटीज में, लेट से आप अपनी 25% क्वांटिटी उस समय पर खरीदें, और ऐसा 100 में से 90 बार होगा दोस्तों कि भाव वापस नीचे आएगा, यू टर्न लेगा, क्योंकि उसको वहां पर माल इकट्ठा करना है और फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। और सिर्फ 10% केसेस में ऐसा होगा कि भाव सीधा सीधा ऊपर चलता चला जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के कोई ना कोई यू टर्न जरूर लेगा, तब हम वहां पर और क्वांटिटीज को ऐड करेंगे। और सिमिलरली इसका वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड में अगर भाव नीचे गैप डाउन के साथ खुलता है तो वहां पर आपको अपनी 25% क्वांटिटी सेल करनी चाहिए, और अगर वापस यू टर्न ले, वापस माल और बेचने के लिए ऊपर की तरफ आता है और जहां पे भी यू टर्न ले वहां पर आपको और सेलिंग करनी चाहिए। अब इस यू टर्न का क्या मतलब है, आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोस में आपको ये चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। इसीलिए मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, और जो मेरा यहाँ पर आप सभी को सिखाने का उद्देश्य है वो पूरा हो, और आपको हर स्टेप पर हर चीज़ प्रॉपरली ठीक तरीके से समय समय पर समझ में आती रहे, और आप प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होकर टेक्निकल एनालिसिस को छोड़कर सिर्फ भाव को देखकर काम कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। अब कल के लिए फिर से सारी चीज़ों को सम अप कर देते हैं, एक नेट शेल में रिजल्ट निकालें तो 21 सितंबर 2022 के लिए दोस्तों सिंपल सी स्टोरी है। इस वक्त भाव आज 20 सितंबर 2022 को जब बंद हुआ तो एक न्यूट्रल पोजीशन में बंद हुआ है, ना वहां पर कोई मेजर डिमांड है ना मेजर सप्लाई है। ये एरिया 17,780 का है मोटा मोटा, आप इसको ध्यान में रखें। 17,780 के ऊपर हमें बाय करनी है, लेकिन अच्छी खासी डिमांड हो तभी, और 17,780 के नीचे हमें सेल करना है अगर मेजर सप्लाई हो तभी। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए ये लेवल्स दे देता हूं, इन लेवल्स को ध्यान में रखकर इंट्राडे प्लेयर्स मेरे भाई बहन पोजीशन बना सकते हैं, अपनी पोजीशंस को कवर कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को और बढ़ा या घटा सकते हैं। जाने से पहले एक बार हमेशा की तरह डाउ फ्यूचर्स की तरफ नज़र मार लेते हैं। ये सिंगापुर निफ्टी, SGX निफ्टी इस वक्त 17,798 170 पॉइंट ऊपर चल रही है। डाउ फ्यूचर्स 109 पॉइंट नीचे चल रहे हैं। अभी तक की ये स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो किया जाता है बिना किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस, वॉल्यूम, कॉल पुट डाटा या लटरम पटरम फालतू की चीज़ों को वॉच किए बिना आपको पता चल रहा होगा। करता हूँ आप जो मैं संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की कन्फर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आपको प्राइस एक्शन स्टडी पूरे तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है। कल 21 सितंबर 2022 को आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।